बंगाणा कुटलेहड़ विस क्षेत्र में भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कुटलेहड़ मंडल किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा के साथ सभी मोर्चों प्रकोष्ठों की बैठक लेकर चुनावी रणनीति तैयार की। इस बैठक में कुटलेहड़ से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के साथ ही सह प्रभारी संजीव कटवाल भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने संबोधन में अपने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। सत्ती ने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता के पास केंद्र के 10 वर्ष के सफल कार्यकाल में दर्जनों योजनाओं का बखान एवं हमीरपुर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा करवाए विकास का एजेंडा है। सत्ती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में दूसरे कार्यकाल में 10 करोड़ से ज्यादा देश की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस, वहीं 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सुलभ शौचालय के लिए धन स्वीकृति, देश के 25 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सालाना 6,000 उनके खाते में डाला जा रहा है। लेकिन राज्य में कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता द्वारा माता चिंतपूर्णी की कसम खाने के बाद भी प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह नहीं दिए हैं। सत्ती ने कहा कि आज देश उस नेता के हाथों में सुरक्षित है जिस नेता के नाम पर देश के 122 करोड़ मतदाताओं ने भाजपा का बटन दबाकर केंद्र में 70 वर्षों बाद उस नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी प्रदान की है, जो एक भगवान की मूर्त है। सत्ती ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी होती तो आज भारत देश गुलाम होता। इसलिए हम सभी ने मिलकर एक बटन वोट भाजपा के पक्ष में डालना है, क्योंकि आज भारत में देश की गणना दुनिया में अन्य देशों की तुलना में 100% ज्यादा हो रही है और यह तभी संभव हो पाया है जब अपने एक एक मत भाजपा के पक्ष में डालकर केंद्र में मोदी सरकार को लगातार 10 वर्ष दिए हैं। सत्ती ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और गांधी केवल गांधी परिवार तक ही सीमित रह गई है। भी जहाँ हमें 29,000 वोटों की लीड मिली थी एमपी के चुनाव में, और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड एमपी को मिले। और उसके साथ साथ जो हमारा विधायक का उपचुनाव है, ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का चुनाव है कि सरकार कांग्रेस की बदलनी है। जिस सरकार से सब लोग परेशान थे, उस सरकार को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये आना चाहिए कि ये जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, ये सिर्फ एमएलए के चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने के चुनाव है। 6 चुनाव हम लोग जीतेंगे तो जून महीने में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर होगी। तो ये कार्यकर्ताओं के मन में ध्यान में रख करके सबको काम करना पड़ेगा ताकि अपनी गवर्नमेंट आए। मोदी से जैसा तालमेल पहले जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में चल रहा था, वैसा तालमेल पूरे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनने के बाद फिर से हो, ताकि विकास भी आगे बढ़े और विश्वास भी आगे बढ़े, और उसके साथ साथ ईमानदार गवर्नमेंट चले, भ्रष्टाचार को समाप्त करें। और प्रदेश के अंदर जो हर क्षेत्र में राजनीतिक जिसको कहते हैं दुर्भावना से काम हो रहा था, चल रहा था और आज भी चल रहा है, उस राजनीतिक दुर्भावना को रोक करके हिमाचल की संस्कृति के अनुसार की गवर्नमेंट जैसे पहले चलती रही है, उसी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश को फिर से विकास की राह के ऊपर चलाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सब मिल करके हर विधानसभा में उन 6 के 6 कैंडिडेट्स को जिता करके भेजें और एमपीज में ज्यादा से ज्यादा लीड दें, ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सर, आज डिप्टी सीएम का एक बयान लगाया है कि भाजपा का जो गणित है वो गलत है। भाजपा पता नहीं किस स्कूल में पढ़ी है। गणित तो उस दिन भी गलत हो गया जब राज्यसभा का चुनाव हुआ। हमारे पास 25 थे, उनके पास 43 थे, हम लोग 34 पे आए, वो भी 34 के ऊपर आए। जब लॉटरी निकली तो वो भी राम विरोधी जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस की ओर से, उसके विरोध में निकली। तो इसलिए गणित उनके ध्यान में आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि गणित उन्होंने पढ़ा हुआ है, एमएससी गणित है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन गणित तो कैसा गड़बड़ा रहा है उनके ध्यान में आ रहा है। कैंडिडेट तो उनको मिल नहीं रहे हैं पूरे हिमाचल में, और 4 जून के बाद उनको अपने आधे एमएलए और नहीं मिलेंगे जो उनके साथ चले हुए। लेकिन सर, अभी 2 लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, ना उपचुनावों में और कांगड़ा और इसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। क्या कहेंगे सर? तो हम तो पहले बोलते हैं कि उतारने का एक 4-4 लाख लोगों से वोटों से हारना उन्होंने, तो काय को प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। वैसे बाप ऊपर दे दो, आप लोग छोड़ो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, ये हम मान करके चलते हैं। हमारे कैंडिडेट्स 4 फाइनल हो गए, 4 लोग अपनी जगह कैंपेन कर रहे हैं, 6 हमारे विधानसभा के फाइनल हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस के अभी सिर्फ 2 कैंडिडेट्स, यानी यहाँ पे मान के चलो 10 कैंडिडेट उन्होंने फाइनल करने हैं, 6 एमएलओ के और 4 उन्होंने एमपी के।
उन 10 में से 2 कैंडिडेट दे पाए, 8 कैंडिडेट उनको मिल नहीं रहे हैं। जिससे बात हो रही है वो ना दे रहा है, जिसका नाम चलता है वो दूसरे दिन चिट्ठी डाल देता दिल्ली के, मैंने तो टिकट नहीं मांगा है। और जो 2 फाइनल गिरे हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती थी। अभी भी हमने सुना है कि विक्रमादित्य जी ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था, पर अब पार्टी ने दे दिया है तो मैं लड़ूंगा। तो उसी तरह से सुल्तानपुरी, जो विनोद सुल्तानपुरी है, वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो कांग्रेस एक फॉर्मेलिटी के नाते चुनाव लड़ रही है और आगे भी 2 सीटों के ऊपर भी ऐसे ही कैंडिडेट देंगे जी। उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, इवन एमएलए के कैंडिडेट्स नहीं। और मुझे तो जो हैरानी होती है कि कुटलैहड़ कंस्टिट्यूंसी में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए, उन्होंने जहाँ से कैंडिडेट का नाम भी ले दिया एमएलए का, वो भी दिल्ली वालों ने फाइनल नहीं किया। उन्होंने एमपी का नाम भी ले दिया, वो भी दिल्ली वालों ने फाइनल नहीं किया, दोनों को इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि कौन उनके एमएलए लड़ेंगे, कौन एमपी लड़ेंगे, ये ना दिल्ली वालों को पता, ना प्रदेश वालों को पता है। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में आगे गवर्नमेंट उनकी कैसे चलेगी, ये उनको देखना चाहिए और प्रदेश की जनता को देखना चाहिए कि ऐसी अफरा तफरी वाला संगठन और अफरा तफरी वाली सरकार क्या हिमाचल को देनी है, स्थिरता वाली सरकार, या स्थिरता की सरकार बीजेपी की लेकर के आना है। तो उसके लिए जरूरी है 4 एमपी हमारे जीते, 6 एमएलए हमारे जीते, ताकि हिमाचल में फिर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बने।